तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी कुछ सैलरी माइनस करनी पड़ेगी ताकि ये आगे से ऐसा ना कर सके। तो उसके लिए अपन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं बताया, अभी बस इतना ही फॉर्मेट बनाए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी ये हो गई एक दिन की सैलरी, सॉरी एक मंथ की सैलरी। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन तीन कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसको कर रहे हैं मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे अपन एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लीव। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक लीव का अमाउंट पहले, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लीव, इन्होंने जितनी भी लीव ली होंगी टोटल लीव। और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल लीव। ठीक है, अगर आप इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसमें जो भी टेक्स्ट है उसकी साइज। ठीक, और अपन यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अपन कर लेते हैं इसको ऑल वाटर, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे अपन एक एक लीव का अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे अपन डालेंगे जितनी भी इन्होंने टोटल लीव ली होंगी वो, और यहाँ पे अपन डालेंगे टोटल लीव का अमाउंट। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपन को लीव का मतलब क्या होता है कि जो भी वर्कर है वो बताकर कहे कि हमें इस दिन ये काम है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उनको लीव दे देंगे। अगर लीव दे देंगे तो ठीक है, तो अपन को एक लीव का अमाउंट पता होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, लीव का मतलब क्या होता है, उन्होंने छुट्टी ली है, वो नहीं आए, तो अपन को एक लीव का अमाउंट यहाँ पे पता करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक कॉल लगाएंगे, बेसिक सैलरी इनको इतनी सैलरी मिलनी थी लेकिन एक दिन ये नहीं आए, तो अपन को इनकी क्या करनी है, एक दिन की सैलरी माइनस करनी है। इसलिए अपन यहाँ पर इस इक्वल लगाकर बेसिक सैलरी के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मंथ में जितने डेज होते हैं, इनको 31 दिन या 30 दिन आना था लेकिन ये एक दिन नहीं आए, तो अपन को एक दिन की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। मंथ में 31 का है तो आप 31 डालेंगे, 30 का है तो 30 डालेंगे, एंटर कर देंगे, तो इनकी एक दिन की सैलरी इतनी आ रही है। आया समझ में? हाँ, इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी इनको इनकी मंथ की पर मंथ की सैलरी कितनी है, मतलब ये सैलरी कितनी है इनकी, 30 दिन की है, मतलब एक मंथ की सैलरी है। ठीक है, किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी मंथ में 31 दिन होते हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक सैलरी इनकी एक महीने की सैलरी को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, 31 से, क्योंकि 31 दिन होते हैं एक मंथ में। ठीक है, 31 से अपन डिवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका एक मतलब एक दे देगा, एक दिन का दे देगा अपन को, तो अपन यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो ये आ गई इनकी एक दिन की सैलरी। आया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने मान लीजिए एक लीव नहीं ली, इन्होंने 2 या 3 लीव ली थी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी टोटल लीव का अमाउंट निकालेंगे। उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, अमाउंट पर क्लिक करेंगे, मतलब एक लीव के अमाउंट पर क्लिक करेंगे, इनटू कर देंगे टोटल लीव से। क्यों किया है अपन ने ऐसा, क्योंकि ये तो एक लीव का अमाउंट है और ये मंथ में 3 लीव या 4 लीव जितनी भी लीव इन्होंने ली होंगी उससे अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। किसी भी चीज का एक चीज का अमाउंट रहता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज का रेट है 20 रुपए, आपने 3 खरीदी है, तो आप क्या करोगे, 20 का इंटू 3 में करोगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ? तो यहाँ पे भी अपन ने वो किया एंटर। अगर इन्होंने 3 लीव ली हो है तो प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं, ये वाली जो सैलरी है ये आप क्या करेंगे, आप कोई भी जगह पर क्या होता है कि रिकॉर्ड में साइन होते हैं, जिस दिन उन्होंने साइन नहीं किए होंगे या फिर उस पर लिखा होगा कि आप वहां पे काउंट करेंगे पूरे मंथ का और यहाँ पर डाल देंगे कि इन्होंने एक मंथ में 3 लीव ली थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर काउंट करके डाल देंगे कि इन्होंने 3 लीव ली थी, एक लीव का इतना अमाउंट था तो इनकी इतनी सैलरी कट जाएगी। आया समझ में? सभी जगह पर जब भी आप जाते हैं कोई भी वर्कर्स, उनके जाते टाइम के साइन और आते टाइम के साइन होते हैं, कितने बजे वो आए और कितने बजे गए, या फिर किसी भी तरह से प्रेजेंट लगाई जाती है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे कि आप एक्सेल में कैसे प्रेजेंट लगा सकते हैं और वहीं के वहीं उनकी सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट के साइड में अपन ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो नहीं, सॉरी,
यहाँ पे अपन अमाउंट पर क्लिक करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर आपका चेंज हो जाएगा, क्लिक करके आप इसको नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका आया है C4 का, C4 किसका है, इसका सेल एड्रेस है। ठीक है, अब नीचे वाले पर क्लिक करिए, इन्होंने ऑटोमेटिक C5 का सेल एड्रेस ले लिया। ठीक है, ये सभी की आ गई। अगर जैसे कि ये एक ही दिन एब्सेंट, एक ही दिन लीव ली है तो यहाँ पे बना जाएगा। देखिए एक ही दिन की सैलरी कटी, अगर 2 लिए तो 2 और 5 लिए तो 5, आप इस तरह से सभी का अमाउंट निकाल लेंगे। इसी तरह से आप इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी सब में 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कुछ भी नहीं लिखा। मान लीजिए इन्होंने एक दिन लीव ली है, इन्होंने 2 दिन की लीव ली है, इन्होंने एक भी दिन नहीं ली तो अपन लिख देंगे 0, और इन्होंने लिए 6 दिन लीव। तो इस तरह से देखिए सभी का अमाउंट आता जा रहा है। ठीक है, आए समझ में, कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपन निकालेंगे एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट के लिए आप ये इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, एब्सेंट का, एक एब्सेंट का अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल एब्सेंट, और यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल एब्सेंट अमाउंट, इसको भी अपन रैप टेक्स्ट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस यहाँ पे आप अंतर क्या आ गया, लीव ऐसी है कि आपको आप बता कर गए हैं कि आपको ये कुछ काम था, इम्पोर्टेंट काम था, आपके जो भी मतलब आपके जो भी बॉस थे उन्होंने आपको लीव दे दी, लेकिन आपने मान लीजिए लीव ली थी, उन्होंने मना कर दिया बहुत ज्यादा काम है, लीव नहीं दी, या फिर आप अचानक बिना बताए चले गए, तब वो क्या कहलाती है, एब्सेंट। तो एब्सेंट का थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट माइनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आपको जाना था, चले गए आप, तो जो भी आप वहां पर आपकी कंपनी है उसका लॉस होगा, क्योंकि आप नहीं गए। आपका काम, अगर लीव ली होती तो आपका काम पहले से पता है कि ये इस दिन नहीं आएंगे, तो आपका काम किसी और को दे देते, लेकिन आप अचानक चले गए तो आपका काम कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से नहीं कर पाएंगे, व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे कि आप इनका काम कर लेना। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट अपन माइनस करेंगे, इसमें इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे 31 तक। 31 से, ये तो अपन ने पहले भी किया था। अब बस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी अपन ने एक दिन की सैलरी माइनस की थी लीव में, अगर ये एबसेंट होते हैं तो अपन 2 दिन की सैलरी यहाँ पर माइनस करेंगे, इसलिए अपन यहाँ पर कर देंगे ×2। ठीक है, एक दिन की सैलरी ×2। ठीक, एंड तो यहाँ पर इनकी 2 दिन की सैलरी यहाँ पे माइनस होगी अगर ये एबसेंट होते हैं तो। आए समझ में, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसको भी अपन ड्रैग कर देंगे तो सबका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे कितने दिन कौन एबसेंट हुआ था, वो आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। ठीक है, और आप वो फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल अमाउंट इनटू जितने दिन ये एबसेंट थे, एंटर कर देंगे। तो इन अभी अपन ने क्या लिखा, एक, तो एक एबसेंट का अमाउंट आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 या 3 या कुछ और लिखते तो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट आता। ठीक है, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर अपन ने 0 लिखा था तो 0 अमाउंट आ रहा है, कर लेंगे इतना, आ जाएगा। ठीक, अब आती है मेन चीज। ठीक है, तो इस तरह से आप लीव और एब्सेंट निकाल सकते हैं। अपन इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी लीव है, एब्सेंट है, दोनों दोनों एक जैसे ही निकलेंगे, बस इसमें अपन को ×2 करना है, बाकी सब सेम। ठीक है, इसके बाद आप ये जो वर्कर है वो लेट भी होंगे कुछ। ठीक है, जैसे कि कोई आधा घंटा लेट आ गया आता है, या फिर कोई 1 घंटा लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है, या फिर टाइम से पहले ही चले आते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके लेट मिनट भी यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेट मिनट माइनस करने के लिए आपको इनकी 1 मिनट की सैलरी पता होनी चाहिए। 1 मिनट की सैलरी पता तब चलेगी जब आपको 1 घंटे की सैलरी पता होगी, और 1 घंटे की सैलरी आपको तब पता होगी जब आपको एक दिन की सैलरी पता होगी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मर्ज कर लेते हैं। अपन को एक दिन की सैलरी पता है, ये है एक दिन की सैलरी जो अपन लीव में काट रहे हैं, पता है आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर वर्क हावर।
इसका भी अपन साइज छोटा कर लेते हैं और इसको अपन यहाँ से कर देंगे रेप टेक्स्ट। तो ये क्या है, पर खबर।